डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की 3 फ्लाइट कैंसिल। अहमदाबाद और हिसार के यात्रियों को परेशानी हुई, घंटों किया इंतजार। 12 जिलों में परिषद पंचायत समिति बोर्ड भंग की तैयारी। पंचायत चुनाव एक साथ कराने के संकेत। राज्य चुनाव आयोग ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। संविदा एएनएम भर्ती में बड़ी राहत। हाईकोर्ट में 21 साल की शर्त अवैध मानी। अब 18 वर्ष के युवा भी संविदा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। जयपुर में टूटे फेरो कवर और ट्रांसफार्मर के पास कचरे से खतरा बढ़ा। 8 महीने से सड़क टूटी, आग लगने का डर, प्रशासन है मौन। और राजस्थान में कड़ाके की ठंड का कहर। घर गाड़ियों पर बर्फ जमी। तापमान -3 डिग्री। 14 जिलों में चेतावनी। मकर संक्रांति पर कोल्ड डे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सरदार शहर में 6 न्याती ब्राह्मण महासंघ की ऐतिहासिक बैठक लोकरंजन परिषद भवन में संपन्न हुई। बैठक में समाज सेवा और संगठन सशक्तिकरण के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जनवरी के अंतिम सप्ताह में महासंघ और लोकरंजन परिषद संयुक्त रूप से विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करेंगे। इसके अलावा महासंघ का वार्षिक पंचांग भी विमोचित किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन जय परशुराम जय विप्र समाज के उद्घोष के साथ संपन्न हुआ। आज सेनाती ब्राह्मण महासंघ का जो पंचांग है, कैलेंडर है, उसका विमोचन हो रहा है। सरदार शहर में सभी सेनाती ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेनाती ब्राह्मण महासंघ का कैलेंडर का विमोचन आज किया जा रहा है सरदार शहर में। सेनाती ब्राह्मण महासभा सरदार शहर इकाई के द्वारा आज सेनाती ब्राह्मण महासभा की तरफ से पंचांग का विमोचन किया गया है। जय भगवान परशुराम। सेनाती ब्राह्मण महासभा द्वारा स्नातक पंचांग का आज सेनाती ब्राह्मण महासभा सदासर इकाई द्वारा विप्रजनों की उपस्थिति में इस पंचांग का विमोचन किया जा रहा है। इस पंचांग के माध्यम से हम सभी को तिथि वार के साथ अन्य जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उनकी हमें जानकारी मिलेगी। इस अवसर पर मैं सेनाती ब्राह्मण महासभा के संपादक महोदय को आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही उपयोगी पंचांग का सन्यासी ब्राह्मण के द्वारा आज जो ये 9 वर्ष का पंचांग का विमोचन किया जा रहा है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। पंचांग में 5 अंग होते हैं, तिथि वार नक्षत्र इत्यादि। तो इसकी जानकारी कम से कम ब्राह्मणों को तो होनी चाहिए, हम औरों को बताएं। तो इसमें वैवाहिक कार्यक्रम है, अन्य कार्यक्रम है, किसी पाये का मुहूर्त है, ये सब बातें इसमें होती है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है और ये जो कार्य यहाँ विमोचन का किया है, इसके लिए आप इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज सेनाती ब्राह्मण महासंघ का जो पंचांग है, कैलेंडर है, उसका विमोचन हो रहा है। सरदार शहर में सभी सेनाती ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 11 साल में 11वीं से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था तक का सफर तय किया है और अगले 1 साल में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और स्वभाषा अपनाने का आह्वान किया। शाह ने माहेश्वरी समाज को जॉब क्रिएटर बताया और राम मंदिर आंदोलन में उनके योगदान को भी याद किया।
अग्रज और देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की संसद के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, ये वीर भूमि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, ये देश और दुनिया से पधारे हुए सारे महेश्वरी बंधु भगिनी जहां उपस्थित है, वो जोधपुर नगरी के सांसद और मेरे साथी मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आया हूँ, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति श्रीमान संदीप काबरा जी, मंच पर बैठे हुए समाज के ही अग्रज और देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की संसद के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, ये वीर भूमि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। पाली जिला कांग्रेस ने मनरेगा योजना के नाम और नियमों में बदलाव के खिलाफ प्रेस वार्ता कर भाजपा पर तीखा हमला किया। कांग्रेस ने इसे गरीब, दलित और मजदूरों के खिलाफ जन विरोधी बताया। जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित ने कहा कि योजना का 60% भार राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र मूढ़ ने आगामी दिनों में ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन और धरने देने की घोषणा की। पाली जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को और आपके परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत कांग्रेस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं अर्जित करता हूं। साथियों, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही जो जन भावना से आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको लेकर हम आपके बीच आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नरेगा जो हिंदुस्तान की आमो आवाम की और खासकर गरीब जनता की जो एक जीवन रेखा के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारी पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का ये एक सपना रहा और सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय और यूपीए शासन काल के समय नरेगा की जो योजना लागू की गई थी, वो योजना इस उद्देश्य से लागू की गई थी कि गांव, ढाणी और जनता के बीच में रखा है, जिससे कि और यहाँ पे सम्मानित मंच को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ही उनके गांव में रोजगार देने का एक बहुत अच्छा मनमोहन सिंह जी का विचार था, जिसको बहुत सक्सेसफुल तरीके से कांग्रेस की सरकार ने चलाया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने पहले तो इस व्यवस्था का मजाक उड़ाया और फिर इसी व्यवस्था को आज उन्होंने चेंज करके उसका नाम बदल दिया। जब पुतिन जी आते हैं भारत, वो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के वहां पे जाते हैं और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर देश में बीकानेर में कांग्रेस ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी करने और नियमों में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी समाधि के सामने एक दिन का उपवास किया और 25 फरवरी तक विरोध प्रदर्शन का पूरा कार्यक्रम जारी किया। बीकानेर प्रभारी विधायक शिमला नायक ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पार्टी इसे कमजोर करने का प्रयास कर रही है और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी करेगी।
केंद्रीय मंत्री हैं बीकानेर के, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही कुछ सांसदों ने इस योजना में घोटाले होने की बात की थी, इसलिए अब इसको चेंज किया गया है। नहीं, ये नहीं तो महात्मा गांधी से कहाँ था वो घोटाला था, जांच करते आप। तो महात्मा गांधी जी के नाम से इनको इतनी क्या नफरत, जिसको पूरा हिंदुस्तान मानता है, पूरा विश्व मानता है, राष्ट्रपिता के नाम से वो जाना जाता है। तो उस योजना जो एक कानूनी अधिकार था आम पब्लिक को रोजगार देने, जो गारंटी देता था, वो कानून है कि आपको जी रोजगार है दिया जाएगा। अब जी योजना बनकर रह गई है। अब आपके पास बजट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर कोई काम के लिए जाएगा, अगर वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, वो बहाना बनाकर वो रोजगार है वो खोलेगा ही नहीं। तो किस तरह से एक गरीब को खत्म करने का इन्होंने काम किया है। और जो नाम दिया वो आप देखिए किस तरह से धर्म के साथ जो लोग इनको जोड़ के हमेशा ही काम करते हैं। तो हमारी भी आस्था ही है, राम जी को हम भी तो मानते हैं। तो आपकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि राम जी नाम क्यों रखा है? हमारे कोई राम जी के नाम, हमें ये है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम क्यों बदला। महात्मा गांधी से इनको इतनी क्या नफरत थी, वो इनको ही नफरत थी तभी इन्होंने बदला। इनका कोई विजन नहीं, कोई काम नहीं। इन्होंने जो हमारी कांग्रेस पार्टी की योजनाएं थी उनको बदलने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी खुद की कोई योजनाएं नहीं है और कोई लेना देना नहीं है इनका कि किसान को किस तरह से ऊपर लेके आए हम, एक बेरोजगार को रोजगार कैसे दें हम, हमारी जो आम जनता कितनी परेशान उसको किस तरह से हम महंगाई से इनको राहत दें। इनका कोई विजन नहीं है सिवाय कांग्रेस की योजनाओं के बदलने। आपका ये जो अभियान है किस तरीके से चलेगा और क्या क्या इसमें करने वाले हैं? हमारी 8 तारीख को बैठक हुई, अभी मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था। और आज हमारी जिला स्तर पर कल हमारा उपवास का रहेगा, 12 से लेके 25 तक भी हमारा जो ब्लॉक है वहाँ तक रहेगा। 30 से लेके लगभग हमारा 45 दिन का है। जो लास्ट में विधानसभा घेराव का भी रहेगा, हमारा बूथ लेवल तक भी रहेगा हमारा। और एक बड़ी रैली है जो 25 फरवरी 16 और 25 के आसपास में जी हमारी रहेगी। और मैं मीडिया के माध्यम से आप भाइयों से भी निवेदन करती हूँ कि जी एक मजदूर को आर्थिक संबल देने की बहुत ही अच्छी योजना थी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जो एक रोजगार मिलता था जिससे वो अपने घर का जीवन यापन करते थे। उस पर भाजपा की सरकार ने कुठाराघात किया है पूरे के पूरे तंत्र को। पहले जो ग्राम सभा होती थी, पंचायत होती थी, वो किस तरह के काम पब्लिक को देना तय करती थी, लेकिन पूरा का पूरा जो केंद्र की सरकार है इसने अपने आप में केंद्रित कर ली। अब ग्राम सभा का जहाँ लोकतंत्र के अंदर कितना महत्वपूर्ण योगदान है उसको पूरा खत्म करने का प्रयास इन्होंने किया। हनुमानगढ़ पुलिस थाना गोगामेड़ी की टीम ने एनडीपीएस एक्ट के एक पुराने मामले में लगभग 1 वर्ष से फरार चल रहे राजकुमार को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी 2 सितंबर 2020 को अवैध 42 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया था उसे, लेकिन स्थायी वारंट जारी होने के बावजूद वो फरार था। गिरफ्तारी सूरतगढ़ क्षेत्र से की गई। हनुमानगढ़ में श्री रूपराम स्वामी लॉ कॉलेज नोहर में सड़क सुरक्षा माह के तहत सेमिनार आयोजित किया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी के भावी अधिवक्ताओं से यातायात नियमों का पालन कर समाज में जागरूकता फैलाने की अपील भी की गई। पुलिस उप अधीक्षक सुभाष पूनिया और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार ने यातायात सुरक्षा और साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारियां भी साझा की। संस्था के निदेशक डॉक्टर अमर सिंह स्वामी और प्राचार्य गोविंद राम चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी का आभार भी व्यक्त किया। तो एक मतलब देश के बहुत जिम्मेदार नागरिक, ये भावना आप में आ जाए और उसी अनुसार आप अपना आगे का कार्य
तो एक मतलब देश के बहुत जिम्मेदार नागरिक, ये भावना आप में आ जाए और उसी अनुसार आप अपना आगे का कार्य। लॉ कॉलेज में एडिशनल एसपी श्रीमती गीता चौधरी द्वारा और डीवाईएसपी सुभाष जी पुरिया द्वारा और थाना अधिकारी नरेंद्र जी के द्वारा बच्चों को ट्रैफिक के जानकारी के बारे में और तथा साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से बताया गया। जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो यातायात को लेकर के है, आपको यातायात को अवेयरनेस को लेकर के। इसके साथ साथ जो है हम आपको यातायात या साइबर जो है अपराध और पुलिस एंड जो वकील है इनका क्या आपस में क्या कोऑर्डिनेशन होता है या आपस में इनका क्या रिलेशन पूछने जाके तो एक मतलब देश के बहुत। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।